मैं 2 दिन 4 दिन हो गए, मैं एक विषय पर रीडिंग कर रही हूँ। किसी छोटे बच्चे को लेकर रीडिंग कर रही हूँ मैं। हालांकि ये बात बहुत पुरानी है। अब ये इतनी पुरानी है कि जिस बच्ची या बच्चे का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो भी अब 45 के आसपास की उम्र हो सकती है या 50 हो सकती है। क्या छोटी नहीं रही, अब उसकी भी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। तो उस बच्चे को लेकर मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो उसका पास्ट मालूम हुआ है थोड़ा बहुत। तो सच्चाई जानने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको तो कोई बताएगा नहीं। उसके अपने घर वाले जिसने संभाला है वो भी नहीं बताएंगे, बाहर वाले भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी इस वक्त वो इतने कंट्रोल में रखा है। उसको समाज ने भी कंट्रोल में रखा है। ना समाज उसके साथ रिश्ता जोड़ा है, समाज ने भी, ना घर वालों ने, और उसके ससुराल वालों ने भी। बहुत गंदा चल रहा है उसका। तो कोई उसको बताएगा नहीं। तो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, और बाद में मैं समाज को ही प्रश्न पूछूंगी कि समाज क्यों नहीं पूछ रहा है कि ये लोग दूसरों का बच्चा क्यों संभाल रहे हैं और क्यों संभाला इन लोगों ने, और उसके माँ बाप से उसको दूर क्यों किया। मैं समाज को ही क्वेश्चन करूँगी कि समाज क्यों नहीं पूछ रहा है। समाज अगर उसको टॉर्चर करने में मदद करता है तो उसके ससुराल वालों या उसके घर वालों के से मिलकर, तो समाज ये भी पूछ सकता है ना उनको कि उसको क्यों पाल रहे हो आप, बचपन से उसको क्यों पाला है, और उसके माँ बाप से अलग क्यों किया है। उसकी वजह समाज पूछ सकता है ना। उसके लाइफ्स के साथ खेलने का अधिकार समाज को है, उसके ससुराल वालों से जुड़कर या उसके मायके वालों से जुड़कर। समाज इतना कर सकता है, तो ये सवाल भी पूछ सकता है समाज कि उस बच्चे के माँ बाप से अलग क्यों किया, या उस बच्चे को आप क्यों पाल रहे हो, उसका वजूद क्यों मिटा रहे हो, क्यों मिटाया है, क्यों नहीं बता रहे उसको कि उसके माँ बाप कौन है। तो ये मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत पुरानी चीज़ कुछ बात है ये। तो 2 रीडिंग हो गई मेरी। धीरे धीरे मुझे भी मालूम हो रहा है। तो मैं निकाल रही हूँ, जानकारी ले रही हूँ। और क्योंकि मेरी भी लाइफ बहुत गंदी तरीके से गई है, स्पेल वर्क ब्लैक मैजिक में ही जी हूँ मैं। पूरी लाइफ मेरी ब्लैक मैजिक, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों हुआ है। तो वो ब्लैक मैजिक कैसा होता है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। दिमाग कैसे काम करता है, तो ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और ये अभी ये चीज़ किसी को छुपी हुई नहीं है। ब्लैक मैजिक होता है नहीं होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है। सब बहुत लोग जानते हैं ये चीज़ को कि ब्लैक मैजिक होता है, बहुत सारे लोग करते हैं ब्लैक मैजिक। तो मैंने कार्ड निकाल के रखे हैं। ये क्वीन सॉर्ड है यहाँ। ये बहुत स्पष्टवादी है, खुले विचारों की है। ये रोक ठोके अपनी बातें, हिम्मत है उसके पास, पावर है, ऐसे बोलने की पावर है उसके पास। जैसे जज बोलता है वैसे ये है, सच्चाई सामने रखने वाली है। इसके पास पावर इसलिए भी है कि इसके पास सब कुछ चीज़ें हैं। एक सोसाइटी का मेंबर भी हो सकती है, या सोसाइटी में इज्जत सम्मान मान सम्मान भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, इसकी पावर है। एक सोसाइटी की पावर भी है, सोसाइटी में इज्जत है, मान सम्मान है, और ये सब कुछ क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इसके पास धन की कमी नहीं, नेम फेम की कमी नहीं, सब कुछ है इसके पास। इसलिए ये आवाज़ उठाने की पावर इसके अंदर है। स्पष्ट स्पष्ट बात करती है, खुले विचारों की है ये। तो ऐसी औरत को जो बेधड़क बात करती है, ऐसी औरत की अ, हालत इन लोगों ने ऐसी की है, ऐसी की है हालत, घर में भी और बाहर में भी। क्यों की है? बहुत सारे स्पेल वर्क किए उसके ऊपर, बहुत सारे स्पेल वर्क किए। ये
कैसा होता है स्पेल वर्क? एक तो उस पर स्पेल वर्क करना, उसके दिमाग को बांधना, दिमाग को बांधने के बाद कुछ समझ में नहीं आता, आदमी गलत कुछ भी करता है। और अगर नहीं किया भी तो उसको ऐसे उलझा देते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट करते कि इल्ज़ाम उसके ऊपर थोप देते हैं। तो उसको समझ में नहीं आता है गलत क्या है और सही क्या है, ये समझ में नहीं आता। उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ उसने ही गलती की, अगर वो गलती नहीं की तो भी वो मानता है कि मैंने ही गलती की। ऐसा ही स्पेल वर्क का असर होता है। क्योंकि ये मैं इसलिए बिंदास कह सकती हूँ और कंफर्म बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ये चीज़ हो गई है। मैं जिस घर में पली बली हूँ उस घर में मेरे घर वालों से पहले से ही बहुत ही रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। हर चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हुए हैं, दूर रहे हैं। तो मैं ऐसे ही, पर बचपन से वहाँ रही हूँ तो प्यार तो बचपन से है सबके लिए। क्योंकि मालूम नहीं है ना वो मेरे नहीं है, ऐसा मालूम ही नहीं है, तो मैं उनको अपना ही कहूँगी ना, प्यार अपने जैसा ही करूँगी वो उनके ऊपर। तो है, तो मैं थोड़ा फिक्र कर रही थी सबके लिए, अपना समझ कर रही थी। उनकी शादी नहीं हो रही थी, शादी हो नहीं करने नहीं दे रहे थे छोटे बच्चों की। तो मैं जो थोड़ा टेंशन ले रही थी, तो ऐसे ही मैं उनके घर गई थी मायके में। तो उनका घर मुझे मालूम नहीं था, मुझे रिश्ते कितने टूटे हुए देखो झगड़े झगड़े की वजह से। तो उनकी जो पहचान वाली है उसके पास में ठहरी थी, उसने मुझे बुलाया, मैं वहाँ बैठी और उसने चाय पी मैंने। और ऐसे हम बातें करते ना भाई बहनों के लिए, उसकी शादी नहीं हो रही, चिंता हो रही है, इसकी उम्र इतनी हो गई है, ऐसा मैं बात, पर मैंने वो बात नहीं कही थी जो अ, मेरे बड़ी बहन से कुछ सीक्रेटिव थी, वो बात मैंने नहीं कही थी। वो नहीं, मैं सिर्फ ये बातें कर रही थी कि वो शादी नहीं कर रहे, मैं उनकी फ़िक्र कर रही थी कि वो शादी नहीं कर रहे, उतनी उम्र हो गई है। एक अपना समझकर हम बात करते हैं ना, वैसे मैं बात कर, मुझे इतना ही मालूम है कि मैं इतना ही बोली थी, मैं बाकी का कुछ नहीं बोली थी। पर बाद में मुझे पता चला कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया है कि उसकी सीक्रेट कुछ बात है, मैंने वो कह दी। मैंने इतना कोशिश किया वो याद करने की, मुझे याद नहीं आया, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं था वो बात। मुझे इतना मालूम था मैंने नहीं बोला था वो बात। घर में आकर मैं इतना गुस्सा हो गई थी, सब गुस्सा मैंने उस पतीले पे निकाला था, ठोक दिया था उस पतीले को। ये घमेला होता है ना, सब उस पर गुस्सा होता, पर मुझे याद ही नहीं आया कि मैं वो बात, मैंने सिर्फ शादी की बात की, वो शादी नहीं कर रहे, चिंता लग रही है, ये बात करी थी उस औरत को मैं, बाकी कुछ कहा नहीं था। वो ब्लेम उन लोगों ने मुझ पर लगाया कि वो सीक्रेटिव बात उसकी लाइफ की मैंने बताई, मैंने नहीं बताई थी वो। शायद ये बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, उसको वहाँ वहाँ जा सबके पास जाकर बातें करने की आदत है। और उसने, मैंने सुना है, मैं दूर बैठी थी और मैं सुन रही थी, सबको एक दूसरे का मालूम था। जो जिस ग्रुप में वो बैठती उठती है ना, तो उनकी जो भी सीक्रेट कुछ है उसको उसका मालूम है, उस औरत का उसको मालूम है। नहीं, मैं ये सुन रही थी, तो ये मुझे मालूम था कि ये एक दूसरे को, इनको सब मालूम था। तो इन लोगों ने, इसने अपना ही सब कुछ तो बता दिया था, और वो ब्लेम उसने मुझ पर लगाया था। ये मैं अब भी मैं दिमाग पीटती हूँ कि मैंने कहा था क्या, मुझे अभी भी याद नहीं आता है मुझे। मैंने बोली ही नहीं थी, तो मैंने वो स्वीकारा बाद में, शायद बोला होगा, क्योंकि मेरे ऊपर इतने स्पेल वर्क हुए ना, तो स्पेल वर्क का असर ऐसा होता है कि इंसान को पता नहीं चलता है, इतना मुझे उसका दिमाग बांध दिया जाता है। तो ऐसा ही इस औरत के साथ हुआ है। तो इस औरत से यहाँ पे जो पेंटिकल है, इस बच्चे के साथ कोई रिश्ता है इसका, पेज ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ सॉर्ड, ये डिवोर्स ही है। और बहुत साल पहले इसका बच्चा दूर किया गया है, ये दूर भेजा गया है, बहुत दूर भेजा गया है उस बच्चे को। और ये सब कुछ किस लिए किया है, इसके पास ये सब कुछ था ना,
नेम फेम प्रॉपर्टी पैसा कुछ भी हो सकता है, वो छीनने के लिए किया है किसी औरत ने जो बहुत सिक्रेटिव औरत है। हाई प्रिस्टेस कार्ड है यहाँ। एक ऐसी औरत है ना, ये दिखाती है ऐसा कि वो बहुत अच्छी है, पर वो एक अंदर से डायन की तरह ही है। बहुत सीरियसली इसने ऐसा कुछ स्पेल वर्क किया है इसके ऊपर और इसके पति के ऊपर। जो ये इसका पति है, इसके ऊपर और इसके पति के ऊपर ऐसा कुछ स्पेल वर्क किया है कि सब कुछ उसका छीना है और उसको निकाल दिया गया है। उसको इतना कंट्रोल में रखा है, इतना कंट्रोल में रखा है। उसके पति के साथ शादी करके, उसके पति के साथ रिश्ते में आकर उसका रिश्ता तोड़ दिया है। नाइट ऑफ पेंटिकल, उसका रिश्ता तोड़ दिया है उसने। उसको इतना अकेला किया है उसने। आइसोलेशन में गई है वो औरत, पूरी तरह से आइसोलेशन में गई है। और जो इसके पति का बच्चा था, इसके पति के ब्लैक मैजिक उसके पति पर भी था और उसके ऊपर भी था, पर ये बच्चा इसके पति का था और इसको पति से तोड़ा गया है। और इसको इतना मुझे ये कंट्रोल में रखा है, मतलब वो घर में रही है, फैमिली में रही है। यहाँ ये फैमिली का कार्ड भी दिखता है। ये घर में है, कोई कोई ये घर में खिड़की से लोग झांक रहे हैं। ये कितना कंट्रोल में रखा है उसको, इतना स्पेल वर्क किया है, कितना स्पेल वर्क किया है इसके ऊपर, इतना निगेटिव बना है और इसको इतना कंट्रोल में रखा है। इसको कितने गंदे लोगों से उसकी इमेज की है, लोग देख रहे हैं खिड़की से। और ये थक गई है, इतना पूरी आइसोलेशन में गई है, पूरी तरह से आइसोलेशन में गई है, अकेला किया है, सब कुछ छीना है उसका। तो इसको कुछ समझ में नहीं आया, इसको इतना घर में कंट्रोल में रखा है। तो ये थक हार कर वो बच्चे को छोड़कर चली गई है। बच्चा उसने अपने पति के पास ही छोड़ा। और ये जो उसके पति ने जो शादी की उस औरत को घर में लेके आया, तो वो बच्चा उन दोनों के पास ही, मुझे अपने पति के पास छोड़कर गई है ना ये औरत। इससे ये बच्चा दूर किया गया है और तेजी से इस महिला ने इसके घर में अपना राज किया है, अपनी फैमिली बनाई है और एक रिश्ता तोड़कर उसका खुद का रिश्ता उसने जोड़ा है। और उसको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है, चीटिंग की उसके साथ। और बाद में स्पेल वर्क मैंने रीडिंग में, पहले रीडिंग में बताया, स्पेल वर्क उल्टा पड़ा है। तो यहाँ कार्ड वही आया है, फाइव बैंड। उनकी बातें बाद में पता चली है पति पत्नी को भी और उनके झगड़े हो गए हैं। तो ये रिवर्स गया है ब्लैक मैजिक, ये सीक्रेटिव है। पर ये जो हाई प्रिस्टेस और ये सो कप, इसने जो एक सीक्रेटिव ब्लैक मैजिक करके जो रिश्ता इस औरत के पति के साथ किया था, तो उसका जो न्यू बेबी, ये सो कप न्यू बेबी एक बच्चा था। तो मैंने कहा ना, दिमाग काम नहीं करता स्पेल वर्क की वजह से, समझ में नहीं आता। उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए, इतने इल्ज़ाम लगाए, उसको कुछ समझ में नहीं आया। इतना निगेटिव किया है उसको, बुरी तरह से निगेटिव किया है। तो ये न्यू बेबी है, एसो कप, पहला बच्चा सीक्रेटिव। वो बच्चा छोड़कर गई पति के पास। बाद में वो इतना उसको टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया। उसका पति तो रिश्ते में आगे बढ़ा है, उसका पति रिश्ते में आगे बढ़ा है, पर उसको इतना कंट्रोल में रखा है उसने, इतना कंट्रोल में रखा है। तो वो थक हार कर चली गई है। पर इस न्यू बेबी को इस औरत ने उसके पिता के पास ही रखना चाहिए था ना। उस न्यू बेबी को इस औरत ने, जो उसके पति के साथ शादी करके घर में रह रही है, उसको, उस बेटी को उसका अधिकार है पिता के पास रहना, उसका वो घर है। वो औरत वहाँ छोड़कर चली गई थी, तो वो बच्चा उसको उसके पिता के पास रखना चाहिए था। पर इस औरत ने इस बच्चे को, इसको शायद मालूम नहीं होगा ये चली गई है, इस औरत ने उस बच्चे को अपने भाई, बड़ा उसका भाई है, बड़ा है घर में, उसको ऑफ़र किया है, उसको ऑफ़र किया है।
उसने भाई ने तो ये घर इस औरत का तोड़ने में पूरा पूरी मदद की है अपनी बहन के लिए। उस बहन ने बहुत सारे स्पेल वर्क किए हैं और इस सारी चीज़ों को हम कोई रिलेटिव लोग होंगे उनकी मदद लेकर किया है सारी चीज़ें। बाद में ये चली गई, मैंने रीडिंग करके बैठी हूँ, कार्ड शफल किए तो यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड को 8 ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया तो वो चली गई है, थक हार कर चली गई है, बहुत निराश होकर सब कुछ छोड़कर चली गई। पर वो बच्चा वही छोड़कर गई, पिता के पास ही छोड़कर गई। पर इस औरत ने सीक्रेटिव और प्लान किया, उस बच्चे को उसने अपने भाई को सौंप दिया और उसने भाई ने भी अपने बहन के लिए, उसके बहन के रिश्ते में कोई खटास ना आए, झगड़े ना हो, इसलिए उसने वो बच्चा अपने पत्नी की झोली में डाला है। मैंने पहले रीडिंग में कहा है इसने अपने पत्नी पर स्पेल वर्क किया है क्योंकि वो बच्चा संभाले इसलिए। तो उसको नहीं बताया उसने वो बच्चा किसका है क्या है, ऐसे ही झोली में लाके उसको झूठ मूठ बताया है कुछ, तो उसके ऊपर भी स्पेल वर्क किया है। मेरे 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 पहले रीडिंग में है दोनों माँ पर स्पेल वर्क हुआ है, दोनों भी माँ पर स्पेल वर्क मुझे ब्लैक मैजिक हुआ है। और ये बहन के कहने पर वो बच्चा लेके आया अपने रिश्ते में, अपने रिश्ते में उसके बहन के कहने पे किंग पेंटिकल और फैमिली का कार्ड है। एक शुरुआत की उस बच्चे की, ऑफर लेके आया, बहन के ऑफर लेके आया अपनी फैमिली में। इस इंसान का बच्चा ये खुद लेके आया अपने फैमिली में और शुरुआत की उस बच्चे की, न्यू फुल कार्ड शुरुआत की अपनी फैमिली में रखा इसने। एक तो पहली चीज़ क्या किया इस इंसान ने, गंदा काम क्या किया है, उस औरत का घर तोड़ा है अपनी बहन के लिए। फिर उस औरत को अपनी ही सारी प्रॉपर्टी, उसका रिश्ता, उसका अस्तित्व सबसे दूर किया, निकाल ही दिया पूरी तरह से, वो दूर चली गई स्पेल वर्क करके। दूसरी बात उसका पति छीना। तीसरी बात उसके जो पहला न्यू बेबी है सीक्रेटली फिर से प्लानिंग की और उस बच्ची को अपने बाप से भी अलग कर दिया, उस बच्ची को अपने बाप से भी अलग कर दिया, अपनी खुद के फैमिली में रखा, अपनी पत्नी को झूठ मूठ कुछ बताकर अपने पत्नी पर स्पेल वर्क भी किया और उस बच्ची का सब कुछ खत्म कर दिया। माँ छीनी, स्टक कर दिया माँ का रिश्ता, बाप छीना, बाप का रिश्ता स्टक कर दिया, उसका कुछ अस्तित्व था, पहचान थी, वो भी मिटा दी, ख़त्म कर दिया। नाइट ऑफ पेंटिकल, कोई ऑफ़र नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, पूरी तरह से उसको एक दुनिया से ख़त्म ही उसकी एक दुनिया ही ख़त्म कर दी, उसकी एक दुनिया ही ख़त्म कर दी। क्योंकि ये कुछ अच्छा रिश्ता उसके बहन को मिले, ये सफल बहन को करने के लिए ये सच्चाई बाहर आने वाली है और अपनी बहन का रिश्ता बनाया है उसने, तो ये सच्चाई तो बाहर आने वाली है। उस बच्चे के साथ इतना गलत किया इन लोगों ने, तो मैं पूछती हूँ इस समाज को अधिकार नहीं है का पूछने का, ये किसी का भी बच्चा कैसे संभाल सकते हैं, और उस बच्चे को क्यों नहीं बताते कि उसके माँ बाप कौन है। ये लोग तो नहीं बताएंगे, ये लोग तो नहीं बताएंगे। उस बच्चे को तो संभाला नहीं, अच्छा बहुत कंट्रोल में रखा है क्योंकि उसका बचपन कैसा गया सब कुछ याद आता है अब उसको। नॉर्मल चीज़ है, कोई भी औरत है दूसरे को बच्चे को नहीं संभाले, कितनी महान हो, कितनी देवी हो, दूसरे के बच्चा नहीं संभालेगी कोई भी औरत। औरत होती है। एक तो पति पत्नी की थोड़ा सा भी अगर कुछ पता चलता है तो पत्नी कितना झगड़ती है पति से, रूठ कर चली जाती है, थोड़ा भी कुछ पता चला तो। यहाँ तो बच्चा लाके उसके गोद में रखा है तो उसको दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना, उस पर स्पेल वर्क भी था तो कैसे संभाली। एक तो वो बच्चा किसका बोल के रखा उसके झोली में, उसके बहन का है, कुछ तो ऐसा बता दिया है, कोई तो उनके घर की सीक्रेटिव चीज़ है जो समाज में हम नहीं कह सकते, ऐसा झूठ मूठ बताया है।
पर उस इंसान को मालूम था, जिसने उस बच्चे को पाला है ना, उसको मालूम था ये बच्चा किसका है। इसको मालूम था, फिर भी उसने उस बच्चे को उसके पिता से अलग किया है अपने बहन के लिए, और उस औरत के झोली में डाला है। मैंने कहा ना, वो औरत बहुत ही अच्छी है, वो औरत बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान है उसके अंदर, और बहुत प्योर भी है वो। बहुत बहुत सामना किया है उसने, बहुत इतना गंदा उसने झेला है। 7 बच्चे थे उसके, फैमिली में इतना उसने परिस्थिति का सामना किया है, मैंने आंखों से देखा है ये। तो इसने भी क्या उस बच्ची को अच्छा नहीं संभाला है। कैसे संभाला है उसने? साइलेंटली ट्रीटमेंट दिए, साइलेंटली ट्रीटमेंट। क्योंकि क्यों दिए साइलेंटली ट्रीटमेंट? क्योंकि ये खुद अपने ननंद को इतना नफरत करती थी, अपने ननंद का नाम सुनना भी उसको पसंद नहीं था। वो इतना नफरत है, उसका बच्चा है ये पता चलने पर वो कैसे उस बच्चे को संभालेगी। तो उसने 12-13 साल बहुत ही साइलेंटली ट्रीटमेंट दिए उसको, बहुत ही। अब मुझे पता चल रहा है कि वो बचपन मेरा ऐसा क्यों गया, मैं अकेली क्यों हूँ, मेरे साथ क्यों लोग क्यों नहीं जुड़े, और मेरे ऊपर ऐसा बार बार क्यों हुआ। बचपन मेरा सारा याद आता है मुझे। मुझे साइलेंटली ट्रीटमेंट दिए, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है उसने भी। नॉर्मली मैं भी उस जगह होती तो मैं भी ऐसे करती। मैं औरत हूँ, मैं एक औरत को जानती हूँ, मैं औरत हूँ, मैं एक औरत को पहचानती हूँ। यूं ही रिश्ते खराब नहीं हुए। वो यूं ही नहीं बोलते कि कोई औरत किसी सौतन का बच्चा नहीं प्यार से संभाल सकती, यूं ही नहीं बोलते। एक वो जेंट्स का, पुरुष का एक दूसरे का एक मुझे वो एक हो सकते हैं, पर औरत औरत नहीं एक हो सकती। औरत कभी भी किसी का बच्चा इतने प्यार से नहीं संभाल सकती। और वो भी उसको ये पता चले कि वो उसके ननंद से कुछ संबंध है, तो वो कैसा उसके साथ। तो उसने दिखाया तो नहीं है, पर साइलेंटली ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से दिए, बहुत 13 साल साइलेंटली ट्रीटमेंट। वो अब मुझे याद आता है ना, और उन लोगों ने कबूल भी किया है मेरे सामने, उन लोगों ने कबूल भी किया है। उस बच्चे को आपू पिला पिला कर सुलाते थे, खुद मुंह से बोला है, मैं बचपन से सुनती आई हूँ, बचपन से सुनती आई हूँ। ये बचपन में मैंने ये भी सुना है, उसको कुछ काट रहा था, उसको देखा नहीं गया, बहुत रो रहा था। ये मैंने बचपन में सुनी हुई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। मैंने ये भी सुना है मेरे उस इंसान के मुंह से। मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने किसी पर स्पेल वर्क का ट्राई किया है, पर फिर उनको दया आ गई और उन्होंने उसको छोड़ दिया। ये मैंने कानों से सुना, ये उनके मुंह से सुना है। तो किसी पर ट्राई किया तो वो ये औरत है, इस पर ट्राई किया था। ये मेरे कानों से सुनी हुई बातें हैं, बचपन में मैंने सुनी है इनके ही, और इन लोगों ने मुंह से बोला है। और बाकी का बचपन मैंने महसूस किया है कि मेरा बचपन स्कूल में कैसा गया, बाहर कैसा गया, मैं अकेली क्यों, मैं गुमसुम क्यों, मैं अकेली क्यों, दोस्त क्यों नहीं हुए मेरे। दोस्त में गई तो भी दोस्तों ने मेरे साथ कैसे बिहेव किया। बहुत ही साइलेंटली ट्रीटमेंट दी गई है। ये कार्ड झूठ नहीं बोलता, सब टैरो वाले जान सकते हैं ये कार्ड क्या बताता है। तो ये साइलेंटली ट्रीटमेंट इस बच्चे को, बच्चा से रिश्ते में आगे ऐसे बड़ा बड़ा हुआ है। अब तो बूढ़ा भी हुआ होगा, पर अभी भी उसको आ, उसके माँ बाप को नहीं मालूम, नहीं ये लोग तो नहीं बताएंगे। क्योंकि अब इसकी शादी हुई है तो उसका पति इतना गंदा है, तो वो ही उसके साथ मिला हुआ है, उसके मायके वालों के साथ। और मुझे लगता है कि जिस बच्चे को इस इंसान ने संभाला है ना, इसने अपने बड़ी बेटी को या बड़ा बेटा उसको बताया है, उसको मालूम है ये। पर उसने इसमें सुधार करने के बजाय इसने इस पर ही ब्लैक मैजिक किया है, इस बाप पर ही ब्लैक मैजिक किया है, और उस बच्ची पर ब्लैक मैजिक किया है। तो उस पर ब्लैक मैजिक करने में कौन कौन हाथ है? उसके पति का हाथ है उस बच्ची के, फिर उसका पिता है, उसके उस पर ही ब्लैक मैजिक किया गया है, और उसकी ही बेटी ने किया है, और उस बेटी ने उस बच्ची पर ब्लैक मैजिक किया है बाद में।
उसकी माँ पर भी ब्लैक मैजिक उस बच्ची ने, उसकी जिसकी जिसने मुझे पाला पोसा, उसकी बड़ी बेटी या बड़ा बेटा कोई भी हो, उसने उसके माँ पर ही ब्लैक मैजिक करके उसको मार डाला है। इतना गंदा इतिहास है। मैं पूछती हूँ, इनको क्या अधिकार है दूसरों का बच्चा संभालने का? उनको क्या अधिकार है दूसरे के बच्चे को माँ से दूर करने का? इनको क्या अधिकार है उस बच्चे का बाप से दूर करने का? इनको क्या अधिकार है उसके बच्चे के अस्तित्व मिटाने का अस्तित्व? क्या अधिकार, किस हक से ये बच्चा संभाल रहे थे और किस हक से इसका अस्तित्व मिटाया है इन लोगों ने? मिटाया तो मिटाया, संभाला ठीक तरह से नहीं, हर चीज़ से उसको दूर रखा है। और इनके बच्चे ही इनके साथ अच्छे नहीं है, एक दूसरे से जलते हैं। एक जिंदगी खत्म कर दी इन लोगों ने, और वो भी उनके उसके ससुराल जहाँ शादी करके दी है, उस ससुराल वालों से मिलकर उसकी ज़िंदगी और भी झंड बना दी। जैसे उसकी माँ की बनाई ना, वैसे उसकी भी बनाई है। तो मैं समाज से पूछती हूँ कि ये समाज चुप क्यों बैठता है, पूछता क्यों नहीं है? उस ज़िंदगी खराब करने में साथ देता है, उसके मायके वालों को भी ससुराल वालों को भी। तो ये पूछने का उनको अधिकार नहीं है कि ये बच्चा क्यों पाल रहा आपने, उसके माँ बाप कौन है? आप बताते क्यों नहीं उसको उसके माँ बाप कौन है? समाज को अधिकार नहीं है क्या बोलने का? क्या समाज को भी कुछ चाहिए क्या उस बच्चे के? क्या दुश्मनी है उस बच्चे से समाज को भी? समाज क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? किसी का सुनकर उसकी लाइफ से कुछ क्यों खेल रहा है समाज? मैं ये पूछूंगी समाज को। ये मुझे पता चली किसी की रीडिंग, तो मैं निकाल रही हूँ ये रीडिंग, बता रही हूँ। मुझे तो पता चल रहा है क्या क्या चल हो रहा है, धीरे धीरे आ रही है। पर अब यहाँ एक चीज़ दिखाई दी मुझे, ये अब अपने बच्चे के लिए प्रे कर रही है। अब इसको पता चला है क्या हुआ है, सीक्रेट है ना, सारा सीक्रेट है, बहुत ही सब कुछ सीक्रेट है, बहुत कुछ सीक्रेट है, सारा स्पेल वर्क ही है। उसके बच्चे पति पर भी पति के साथ भी धोखा हुआ है, उसके साथ भी धोखा हुआ है, अब उसको मालूम हुआ है। तो ये अब प्रे कर रही है अपने बच्चे के लिए, ये अब अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है। और तो इस औरत का ये कोई नाइट ऑफ सॉर्ड, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड और नाइट ऑफ सॉर्ड, टैरो वालों को मालूम है नाइट ऑफ सॉर्ड बड़ा बेटा होता है और पेज छोटा बच्चा होता है। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड और नाइट ऑफ सॉर्ड, ये इसका बच्चा है, शायद बड़ा बच्चा है। इसको पता चला है इसके माँ के साथ उसके अपने लोगों ने बहुत गंदा किया है, धोखा दिया है, चीटिंग की है, बहुत गंदी तरीके से उसके साथ रिश्ते रखे हैं, ये पता चला। तो ये ये बच्चा आ रहा है उसका जो बड़ा बेटा है, तो ये अपने माँ को मदद करने के लिए आगे बढ़ा है, यहाँ दिख रहा है मुझे कार्ड से दिख रहा है। रियलिटी में मुझे नहीं मालूम, मैं कार्ड से पता कर रही हूँ। तो ये आगे बढ़ा है, आ रहा है ये उसके माँ का बच्चा उसके माँ को देने के लिए, यह कार्ड में दिख रहा है, रियलिटी में मैं नहीं कह सकती। तो कोई आ रहा है क्योंकि उसको पता चला है पास्ट में क्या हुआ है, भूतकाल में क्या हुआ है, इसको पता चला है। तो ये माँ को जजमेंट देने के लिए, माँ को न्याय देने के लिए, न्याय देने के लिए तेज़ी से कोई आ रहा है उस माँ का बच्चा देने के लिए, जो उसका न्यू बेबी है, फर्स्ट टाइम हुआ था। तो उसको वो वापस करने की, क्योंकि ये भी प्रे कर रही है अपने बच्चे के लिए, यहाँ दिख रहा है मुझे। तो यहाँ ये फिर से अपनी फैमिली में लाने के लिए और शुरुआत करने के लिए न्यू फैमिली, उस बच्चे को अपनी फैमिली देने के लिए कोई आ रहा है, ऑफ़र लेके आ रहा है। म्हणजे ये नाइटो, ये बड़ा बेटा है, छोटा बेटा, ये ऑफ़र लेके आ रहा है इसके पास, उसको हाथ मिलाने के लिए कोई आ रहा है। और उस औरत का ही शायद बेटा हो सकता है ये,
बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जो बहुत साल पहले वो आइसोलेशन में गई थी तो बच्चा बिछड़ा था उसका। तो यहाँ जजमेंट का कार्ड एंड जस्टिस का कार्ड भी है। तो यहाँ भगवान भी न्याय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत गलत हुआ है, हर चीज़ गलत हुई है। और उस बच्चे को सचमुच डीएनए टेस्ट करना चाहिए कि वो बच्चा किसका है, करना चाहिए। और ऐसे टैरो से जानकारी से अच्छा है कि वो डीएनए टेस्ट करना चाहिए उसको। पर वो पता चला है, जानकारी हो रही है, थोड़ी थोड़ी मिल रही है मुझे, मैं भी निकाल रही हूँ। गंदा लग रहा है मुझे अब रीडिंग करते हो वो गंदा लग रहा है, बहुत गंदा हुआ है। किसी का इसमें ख़राब कुछ हुआ है तो इस औरत का हुआ है, और उस औरत के बच्चे का हुआ है, और उसके पिता का हो, उसके साथ धोखा हुआ है। उसको धोखे में रखा है इन लोगों ने। मैंने कहा ना यह स्पेल वर्क है, उसको भी गलत बताया है, उसको नहीं बताया है कि वो बच्चा किसका है, उसको भी अंधेरे में रखा है। तो ये रीडिंग है। तो थैंक यू।